गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेंट जेम्स स्कूल। यह वीडियो क्लास 2 के लिए है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2। एक छोटी सी कहानी है और उस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें सोच समझ कर ही कोई कार्य करना चाहिए। ठीक है, पहले इस कहानी का शीर्षक है किसान और नेवला। बहुत छोटी सी लघु कहानी है लेकिन बहुत ही अच्छी कहानी है, हमें एक बहुत अच्छी सीख देती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कहानी पढ़ते हैं। कहानी है, एक किसान था, वह बहुत दयालु था। किसान कैसा था? बहुत दयालु था। उसके घर में छोटे बड़े बहुत से पशु पक्षी पले हुए थे। वह बहुत दयालु था तो उसने अपने घर में बहुत से छोटे पशु पक्षी पाल रखे थे। उसी में से एक नेवला भी था, मतलब उसने एक नेवला भी पाल रखा था। वह नेवले को बहुत प्यार करता था। वह किसान नेवले को बहुत प्रेम करता था, बहुत प्यार करता था। नेवला बड़ा चतुर था और नेवला भी कैसा था? बहुत ही चतुर था। वह अपने मालिक की सुरक्षा के लिए चौकन्ना रहता था, अलर्ट रहता था। उसके मालिक पर कोई परेशानी ना आने पाए, उसकी सुरक्षा के लिए वह हमेशा तत्पर रहता था। चौकन्ना मतलब तत्पर रहता था। एक दिन किसान खेत पर गया था। एक दिन क्या हुआ? किसान खेत पर गया था। घर में उसका बेटा अकेला था। किसान का एक छोटा सा बच्चा था और वह घर में उस दिन अकेला था। नेवला उसके पास बैठा था, तभी बिल में से एक सांप निकला। मतलब वह किसान के बेटे की रखवाली कर रहा था नेवला, लेकिन उसने क्या देखा कि घर पर कोई नहीं था, किसान का बच्चा सो रहा था। तभी बिल से एक सांप निकला और बच्चे की तरफ जाने लगा, किसान के बेटे की तरफ जाने लगा। नेवले ने सांप को देखा, नेवले ने सांप को मुंह में पकड़ लिया। जब नेवले ने देखा कि सांप बच्चे की तरफ जा रहा है तो उसने सांप को अपने मुंह से पकड़ करके उसको मार डाला, मतलब उसको टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया, फिर उसको मार दिया। सांप मर गया। किसान घर आया तो उसने देखा कि नेवले के मुख में खून लगा हुआ है। तो किसान ने बिना कुछ सोचे विचारे, उसके मन में अचानक विचार आया कि घर में मेरा बच्चा अकेला था, तो कहीं इस नेवले ने मेरे बच्चे को काट तो नहीं लिया है, इसके मुंह में खून लगा हुआ है। इतना देखते ही उसको गुस्सा आ गया और उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और तुरंत उस नेवले को उस कुल्हाड़ी से काट डाला और नेवला मर गया। लेकिन जब किसान घर के अंदर गया तो उसने क्या देखा कि उसका बच्चा पलंग पर सो रहा है। पास में जमीन पर सांप के टुकड़े पड़े हुए थे और एक सांप मरा पड़ा हुआ था। अब उसे सच्चाई पता चला कि वास्तव में हुआ क्या था। वहाँ पर नेवले ने उसके बेटे की जान बचाई थी। वास्तविकता तो यही थी कि उसने किसान के बेटे की जान बचाई थी, लेकिन किसान ने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में, गुस्से में क्या किया? उल्टा काम कर डाला, मतलब जो नहीं करना था ऐसा काम कर डाला और उस नेवले को ही मार दिया था गुस्से में। किसान रोने लगा, उसे बहुत पछतावा हुआ। किसान ने जो किया अपने कार्य पर उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने जल्दबाजी में उसने एक वफादार जानवर को मार दिया। कैसे? जल्दबाजी और गुस्से में, बिना सोचे समझे उसने जल्दी से कुल्हाड़ी उठाई और नेवले को मार दिया था। इसलिए इस पाठ की यह सीख है कि इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले, कोई कार्य करने से पहले हमें उसके बारे में शांत मन से जरूर सोचना चाहिए कि मन में सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, और क्रोध में भी बिना सोचे समझे कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। अक्सर होता है कि क्रोध में ही लोग, गुस्सा आता है तो गुस्से में ही, आप भी हैं गुस्से में, क्लास में आपके क्लासमेट से ही गुस्सा करते हैं तो बस लड़ाई करने लगते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं। तो गुस्से में क्या है? गुस्से में हम क्या करते हैं? गलत काम कर देते हैं। तो हमें गुस्से में भी सोच समझकर काम करना चाहिए। मतलब गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए,
लेकिन अगर गुस्सा भी है तो बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस पाठ की यही सीख है। ठीक है, इस पाठ को पढ़िएगा। इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न है और पर नीचे शब्दार्थ भी दिया गया है, शब्दार्थ आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, और जब हम वर्क कराएंगे तो आपको शब्दार्थ लिखना भी है। कठिन शब्द के बाद आपको शब्दार्थ लिखना है पेज पे। ठीक है, तो इस शब्दार्थ को याद करिएगा। उसके बाद अभ्यास प्रश्न हम आपको बाद में कराएंगे। आज हम केवल बुक वर्क कराएंगे। बुक वर्क में क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान मतलब होता है खाली स्थान भरना। तो पहला वाक्य है किसान बड़ा था क्या। किसान कैसा था, हमने पहले ही सबसे पहले लाइन में बताया था कि किसान था वह बहुत दयालु था। क्या था, दयालु। तो इसमें आपको दयालु भरना है पहले वाक्य में। दूसरा वाक्य है नेवला बहुत था। नेवला कैसा था, नेवला बहुत चतुर था। तो चतुर शब्द आपको भरना है। ठीक है, अगला है घर में उसका बेटा कैसा था, अकेला था, क्योंकि उसका पिता जो है वो खेत पर चला गया था, तो उसका बेटा घर में अकेला था। अगला वाक्य है किसान को आ गया। जब किसान ने नेवले के मुंह में खून लगा हुआ देखा तो उसको क्या आ गया, क्रोध आ गया। क्रोध मतलब होता है गुस्सा, तो आपको ये क्रोध भरना है। ठीक है, अगला वाक्य है उसने मतलब किसान ने कुल्हाड़ी उठाई और नेवले को मार दिया। इसमें इस वाक्य में 2 जगह आपको शब्द भरना है, पहला तो कुल्हाड़ी और दूसरा नेवले। ठीक है, तो आपको ये बुक में ही फिल करना है। ये जो 5 वाक्य हैं आपको इसमें क्या फिल करना है, हमने हाईलाइट किया है और टिक भी किया है। आप इसको फिल करिएगा और पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन है सही वाक्य पर सही का निशान और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाना है। मतलब पाठ के अनुसार, जब आपने पाठ पढ़ा है तो उसी के अनुसार आपको सही और गलत का बताना है कि ये वाक्य कहानी में सही है कहानी के अनुसार अथवा नहीं। तो किसान के पहला वाक्य है किसान के घर में एक बंदर था। तो जैसा कि पाठ हमने पढ़ा तो उसमें कहीं भी बंदर का नाम नहीं आया है, तो ये वाक्य क्या माना जाएगा, गलत। अगर पाठ में कहीं भी बंदर का नाम आया हो तो हम कह सकते थे कि हाँ उसके पास बंदर भी था। अनेक पशु पक्षी थे लेकिन उसमें बंदर का नाम नहीं था, उसमें किसका नाम था, नेवले का नाम था। तो ये वाक्य क्या है, गलत। ठीक, दूसरा है नेवला अपने मालिक की सुरक्षा के लिए लापरवाह था। तो हमने जैसा पढ़ा कहानी, नेवला अपने मालिक की सुरक्षा के लिए चौकन्ना था, तत्पर था। चौकन्ना शब्द आया है, लापरवाह शब्द नहीं आया, तो ये भी वाक्य क्या है, गलत है। ग है नेवले ने सांप को मुंह में पकड़ लिया। नेवले ने सांप को मुंह में पकड़ लिया, सही बात है। जब वो नेवले ने देखा कि बिल से एक सांप निकला और वह बच्चे की तरफ जा रहा है, तो उस नेवले ने अपने मुंह में सांप को पकड़ करके काट डाला। तो ये वाक्य क्या होगा, सही होगा, सही का निशान लगाना है। आगे है नेवले ने सांप को छोड़ दिया। तो नेवले ने सांप को छोड़ा तो नहीं था, बल्कि क्या किया, नेवले ने सांप को मार डाला था। तो ये वाक्य गलत है। किसान ने कुल्हाड़ी उठाई और नेवले को मार दिया, बिल्कुल सही है। ये रिक्त स्थान में भी है, किसान ने कुल्हाड़ी उठाई और किसान ने कुल्हाड़ी उठाई और नेवले को मार दिया, तो ये वाक्य सही है। अगला है किसान को बहुत पछतावा हुआ। किसान को बहुत पछतावा हुआ, सही है। किसान को क्या हुआ, बहुत पछतावा हुआ। उसने पश्चाताप किया कि उसने जो उसका समझदार, जो उसका एक वफादार जानवर था, उसने उसको मार दिया, तो पछतावा हुआ। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो एक बार हो गए तो उसमें दोबारा सुधार नहीं किया जा सकता है, तो फिर पछतावा करना पड़ता है। अगला वाक्य है निर्णय लेने से पहले शांत मन से नहीं सोचना चाहिए। तो ये वाक्य तो बिल्कुल गलत है। निर्णय लेने से पहले हमें शांत मन से जरूर सोचना चाहिए, तो ये वाक्य गलत है। अब आखिरी वाक्य है बिना सोचे कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। बिना सोचे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये 2
प्रश्न जो थे आपके बुक एक्सरसाइज थे। पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति और दूसरा है सही और गलत का निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद इसी में व्याकरण संबंधित कुछ बातें हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। भाषा, व्याकरण पोर्शन पर है भाषा। भाषा क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। अब ये क्या कहेंगे, विचार क्या होता है? जैसे आपके मन में कोई बात होती है कि आज आपको अपनी मम्मी से कुछ कहना है, तो जो आपके मन में जो बात आती है उसी को हम विचार कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सोचते हैं कि आज हम मम्मी से कहेंगे आज मम्मी मेरे लिए कुछ अच्छा नाश्ते में बनाना। ठीक, आप अपने फादर से कहेंगे फ़ोन करके कि आज मैं फादर से चॉकलेट मंगवाऊँगा। ठीक है, आप ये मन में अपने सोच रहे हैं कि मैं फ़ोन करके चॉकलेट मंगवाऊँगा, तो जो मन में आपकी ये बात आई, इसी बात को कहते हैं विचार। और जब आप ये बता देते हैं, जिनको भी बताना चाहते हैं, जैसे मम्मी को कोई का बात बताना चाहते हैं, फादर को कोई बात बताना चाहते हैं, दोस्तों को कोई बात बताना चाहते हैं, तो जिस तरीके से आप बताते हैं, बोल करके, लिख करके, इशारों में, तो उसी को हम कहते हैं भाषा। ठीक है, जब जिस तरीके से आप बताते हैं, अधिकांशतः तो आप बोल करके बताते हैं। ठीक है, आप फिर मैसेज करके भी बता सकते हैं। ठीक, और आप इशारों में भी बता सकते हैं, मम्मी यहाँ आओ, हाथ से इशारा कर दिया। तो वो जिस तरीके से आप बताते हैं वही भाषा होती है। ठीक है, कितने तरीके की भाषा होती है? 2 तरीके की, मौखिक, लिखित। मौखिक मतलब जैसे मैंने बोला अभी, आप बोल करके, आप फ़ोन करेंगे और आप बोलेंगे कि अपने फादर से आप बोलेंगे कि आज ये लेकर के आइएगा, तो वो क्या हुआ? मौखिक भाषा हुई, बोल करके आपने बताया। ठीक है, और दूसरी लिखित भाषा क्या है? जिसे हम अपने विचार को, जो आपके मन में जो बात आती है, जो आप बताना चाहते हैं, किसी को कहना चाहते हैं, वो जब आप लिख करके बताते हैं, जैसे कि आपने मैसेज करके कोई बात बताई कि हमने आज व्हाट्सअप कर दिया पापा को कि ये लेकर के आना, तो आपने जो लिख करके जो बात बताई वो लिखित भाषा है। इसी तरह से जब क्लास में आप पढ़ते हैं, क्लास में जब आप पढ़ते हैं, तो जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम बोल करके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो मौखिक भाषा हुई। जब हम आपको कुछ लिखवाते हैं, लिख करके बताते हैं, जैसे अभी हमने आपको ये लिखाया और आप इसको कॉपी में अपने लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? हमने जो लिख करके आपको बताया, आपको समझाया, ये लिखित भाषा है। और जो हम आपको ये मुँह से बोल करके बता रहे हैं, ये मौखिक भाषा है। ठीक है, तो भाषा क्या है? जो आपके मन में जो बात आती है वो विचार है, और जब उसी विचार को आपने जब बोल दिया तो वो भाषा हो गई। और भाषा 2 प्रकार की हुई, मौखिक और लिखित। जब केवल बोलते हैं और अपनी बात को केवल बोल करके ही हम सामने वाले को बता देते हैं, तो वो मौखिक भाषा हुई। और जब हम अपनी बात को लिख करके सामने वाले को बताते हैं, तो वो लिखित भाषा हुई। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा और जो बुक वर्क कराया गया है इसको करिएगा। नोटबुक वर्क हम